गीताश्री उरांव ने लगभग 1 साल के बाद कांग्रेस पार्टी में घर वापसी कर ली है। बातचीत करने के लिए खुद गीताश्री उरांव मौजूद है। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि कांग्रेस में आप फिर से वापसी कर ली है। कहा जा रहा है घर वापसी आपकी क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि नाराजगी जो है बहुत देखने को मिल रही थी आपकी ओर से। आपने बहुत कुछ कहा था, अब किस तरीके से आप आगे तमाम चीज़ों को लेकर जाइएगा? हाँ, जैसे प्रभारी जी ने इस बात के अपने संबोधन में ये कहा कि जब मैं आया तो ये चली गई, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों गई। और जब मैंने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने भी यही बात एक्चुअली मुझे आज तक मैं समझ नहीं पाया कि आखिर आपके कारण सही तरीके से क्या थे। तो मैंने बताया उनको, तो उन्होंने मेरी बातों को समझा, मेरी भावनाओं को समझा। और जैसे वो बोल रहे थे कि कार्तिक उरांव जी के बारे में भी मैं सुनता था झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो क्योंकि AICC में आज भी अगर चले जाइए ना, उरांव बोल दीजिएगा तो कार्तिक उरांव, सुमति उरांव सबके मुंह से निकलता है कि आप उनके परिवार से हैं या आप उनको जानती हैं। तो ये एक लेगेसी है, मेरे साथ जुड़ी हुई है। और देखिए, संस्कार और DNA आपको माता पिता से ही मिलते हैं। तो वो उन्होंने जिस तरह की राजनीति की, आज भी उनको लोग याद करते हैं, क्योंकि वो लोग एक मजबूत स्तंभ की तरह लोगों के बीच में खड़े रहे सभी जन मुद्दों को लेके। और उनका जो वैचारिक जो संस्कार मेरे में आया है, तो निश्चित रूप से मैं उससे विमुक्त तो नहीं हो सकती हूँ। अपनी बातों को रखना है, चलिए ठीक है। उस समय मैंने जो नाराज़गी थी, अब जो मगर मैंने ये देखा कि मेरी नाराज़गी देश के उस माहौल के सामने बहुत छोटी है, जिसमें अभी नफ़रत का जहर घोला हुआ है और सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है, खुलेआम हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए मैं क्यों नहीं अपनी घर पे जाऊं और उनके साथ मिलजुल के जो है अगले जो हम लोगों का 2024 दिख रहा है, उसके लिए हम लोग मजबूती से इस लड़ाई को लड़ें। और लोग समझ रहे हैं, मगर उनको चाहिए कि एक मजबूत से हाथ बढ़ाने वाला कोई होना चाहिए। तो बस वही काम में हम लोग सब लोग जुटे हैं। मैं तो भारत जोड़ो अभियान में भी हूँ। मेरी भारत जोड़ो अभियान की जो हमारी साथी हैं यहाँ पर आज यहाँ पर आई हैं, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। अच्छा गीता जी, जिस तरीके से आपने पिछले साल सोनिया गांधी को इस्तीफा पत्र दिया था, आपने कहा था कि पहले माटी फिर पार्टी। आपका कहना था कि कांग्रेस तमाम मुद्दों पर स्टैंड नहीं ले पाती है, चाहे 1932 खतियान का बात हो, स्थानीय नीति का बात हो। तो क्या सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है कि आप उसी तरीके से अपनी आवाज़ उठाइएगा? हाँ, निश्चित रूप से ये बिल्कुल हमारा परम कर्तव्य बनता है कि टॉप लीडरशिप को जन मुद्दों से अवगत कराएं, क्योंकि वो उनको सब जगह का नहीं पता चलेगा जब तक कि आपके ज़मीनी स्तर पे जो लोग हैं, आपके अपने पार्टी से जुड़े हुए लोग, उनको बताना। ये मैंने अपने माता पिता से भी सीखा है, देखा है उनका कि किस तरह से बेबाकी से टॉप लीडरशिप से अपनी बातें रखते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता ने जिस भरोसे से आपको आगे किया है, उस भरोसे को टूटने नहीं देना चाहिए। तो इसलिए नफ़ा नुकसान की राजनीति ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, उसमें आप माला माल हो जाएंगे मगर जनता कंगाल हो जाएगी। लेकिन ये भी बातें सामने आ रही थी कि आप सिसई विधानसभा सीट से विधायक भी रही हैं, शायद पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिला, इसलिए गीताश्री उरांव जो है नाराज़ हो गई। 19 में हुआ था, कब तब भी तो मैं बराबर बनी रही। ये तो 2022 की बात है ना, उस समय तो नहीं गई। दुख जरूर हुआ, क्योंकि मेरे लोगों को दुख हुआ, क्योंकि मेरे से बहुत उम्मीद रखते हैं। मेरे काम को देखा है, मेरे सब चीज़ मतलब मेरे काम करने के स्टाइल को देखा, चाहे मैं संगठन का हो, संगठन का भी काम मैं जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर के बतौर में कर लेती थी अच्छी तरह से वहाँ पर, इसलिए मुझे AICC सेक्रेटरी तीसरे साल में बना दिया गया। और फिर मैं क्षेत्र को भी अपना कभी मैंने नेगलेक्ट नहीं किया। तो ये तालमेल जो बनाया लोग, और उसके जब मैं विधायक नहीं भी थी, 2015 से लेके 19 तक मैं बराबर बनी रही। जो भी समस्या रहे, 19 के बाद भी जो भी समस्याएं आई, लोगों ने मुझे ढूंढा और मैंने आगे उनको जो है उनका साथ दिया। तो कुछ काम ऐसे हुए हैं जिससे उनके विश्वास को और मजबूती मिली है। कांग्रेस पार्टी को छोड़ी, ये भी सवाल आ रहा था कि आप कोई और पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? बीजेपी को लेकर भी आपने उस वक्त एक कहा था कि बीजेपी की जो विचारधारा है वो मुझे समझ में नहीं आती है, मेल नहीं खाती है, मेरे विचारधारा से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। और क्योंकि मैं जन मुद्दों से जुड़ी हुई एक व्यक्ति हूँ, तो मैं देखती हूँ वहाँ तो जनता पीछे है, हाशिए पे है, और सिर्फ जो अपने लोग हैं उनका जो है एजेंडा पूरा
पूरा किया जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और किस तरह से उलझाते हैं, शुरू से इन्होंने ठगने की राजनीति की है। 15 लाख ला देंगे, सबके अकाउंट में चला जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या किया है इन्होंने? 15 लाख तो कभी आए नहीं, हाँ, मगर मार काट इन्होंने पूरे देश में शुरू कर दी। पहले चर्च पे हमला किया, फिर मॉब लिंचिंग शुरू हुई, उसके बाद सरना सनातनी एक है वो करते हुए इन्होंने हमारा कॉलम कोड ही हटा दिया, हमारी पहचान ही मिटा दी। तो फिर आदिवासी कहाँ जाएगा? वो तो दस्तावेज से गायब हो गया ना। तो फिर हमारा अस्तित्व किस तरह से जिंदा रहेगा इस देश में? जो इस देश का असली मालिक या फिर मूलवासी या राजा कहलाता है, आपने उसका मिटा दिया। तो ये जब एक तरह से बोलते हैं कि वापस आओ नहीं तो डिलिस्ट कर दिए जाओगे, तो ये हमारी भी डिलिस्टिंग का पूरा उन्होंने तैयारी। नड्डा ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। आपने सुना होगा कि उनका कहना है कि जमीन हड़पने के लिए माँ बाप का भी नाम यहाँ पर बदला गया है, और आप हमेशा से ही जमीन या फिर जंगल की बात उठाती हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर कैसे टैकल कीजिएगा इन तमाम मुद्दों पर? वो कुछ ऐसे मामले सामने करती है, मगर जैसे कि वन संरक्षण बिल वो हुआ, FRA से भी इन लोगों ने, आप 2019 का भी वो याद कीजिए कि मतलब किस तरह का जो आया था फैसला, इनको बैकफुट में जाना पड़ा कि जो जिनके पट्टे नहीं हैं उनको जंगल खाली करने पड़ेंगे। क्यों भाई, क्यों आप किसी को विस्थापित इस तरह से कर सकते हैं? 2018 में इन्होंने SC/ST एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ जो है उसका एक्ट में इन्होंने संशोधन करने का, डाइल्यूट करने का जो काम किया था, उसका विरोध हुआ तो किस तरह से इन लोगों ने मारपीट की। लोग इतना गंदा माहौल बना दिया है इन लोगों ने। जो हम लोग के विविधताओं का एक देश है और एक सुगंध भरा जो एक माहौल हमारा था, वो जो हमें संवैधानिक रूप से जो हमें एक आधार मिला, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। ये तो संविधान को ही इन्होंने बदल दिया है। तो ये फिर मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनको समता का भाव बिल्कुल भी पच नहीं रहा है, और ये इसीलिए इनको लगता है कि अभी हम लोग मौके पे सीट पे बैठे हैं, सत्ता हम लोग को हासिल हुई है, तो हम अपने पूंजीपति जो हैं दोस्तों को हम लोग उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके पहुंचाएं। अभी देख ही रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी जो है आप पर काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे, क्योंकि लगातार आप उनके हक और अधिकार की बात करते हैं। क्या अभी भी उनके हक और अधिकार की आप बात कीजिएगा? निश्चित रूप से मैंने पार्टी में रहते हुए भी बात की, और पार्टी में जब मैं वापस आ ही गई हूँ तो मैं अभी भी मेरा वही रहेगा। आपकी है किस हद तक तमाम लोगों की यहाँ पर मदद कीजिएगा, आदिवासी मूलवासी की? मैं करती रही हूँ, वैसे ही करती रहूँगी, और मुझे सबका प्यार, स्नेह और सम्मान जो है, समर्थन मिला है, आगे भी मिलेगा, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो चलिए, एक नया चैप्टर जो है शुरू हो रहा है। जिस तरीके से गीता श्री उरांव ने तमाम जानकारियां दी है, इनका कहना है कि जो विचारधारा मेरी है वो कहीं ना कहीं मैच करता है कांग्रेस से। हाँ, एक टाइम पे मैं कांग्रेस से नाराज ज़रूर थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस तरीके से अपनी बात उठाती हूँ, चाहे 1932 का हो, नियोजन नीति का हो, स्थानीय नीति का हो, मैं उसी तरीके से अब भी पार्टी लाइन पर वो आवाज़ उठाऊंगी और तमाम आदिवासी मूलवासी का जो हक है, अधिकार है, उसको देने की कोशिश भी करूंगी। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। सहयोगी विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।